गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आपकी क्रश की करंट फीलिंग क्या है, या आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आप उनके लिए रीडिंग तो देख ही रहे हैं। आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, तो किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। मैं क्लियरिटी देने की ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको डेप्थ एंड डिटेल्स रीडिंग जो है मैं आपको दे सकूँ। तो क्या करंट फीलिंग है, उनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या है, उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो पहले मैं ओरेकल से देखती हूँ। तो कॉर्नुकोपिया है, द थिंकिंग मैन है, आर्कएंजल राफेल है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है, चलिए, एप्रिशिएशन एंड एंजल ऑफ लव। तो आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, तो आप उनके लिए जो है एंजल ऑफ लव है। आप मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैं एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ। तो आप जो हैं अगर फीमेल देख रहे हैं तो आपके पर्सन आपको एंजल ऑफ लव के जैसा, आप प्यार की जो है मूर्ति हो उनके सामने, प्यार की देवी हो। और जो मेल व्यूवर्स हैं उनके लिए यही है कि आपके पर्सन जो है आपको रोमांस का देव मानते हैं। तो आप प्यार, इतना आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल फ़ील करते हैं कि आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल प्यार है, और वो उसी प्यार को जो है मिस करते हैं। यहाँ कॉर्नुकोपिया है, कॉर्नुकोपिया ये बताता है कि आपका जो रिश्ता है वो फ्रूटफुल रिश्ता है। अगर आपका करंट सिचुएशन यही है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, अबंडेंस है, और आपके पर्सन भी इस रिश्ते से बहुत होपफुल है, बहुत उन्हें इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल दिखता है। यानी इस रिश्ते पे अगर काम किया जाए तो ये रिश्ता जो है एक मंजिल ज़रूर पालेगा, यानी इसे शादी के मंजिल तक ज़रूर पहुंचाया जा सकता है। और शादी जो होगी आपकी, अगर आपकी पर्सन आपसे शादी करते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस रिश्ते में, जिसके वजह से वो आपको मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, आपको कमिटमेंट का ऑफ़र कर सकते हैं। तो आपकी जो शादी होगी वो भी जो है फ्रूटफुल आपका मैरिज लाइफ रहेगा। तो वो इसके बारे में उनकी थिंकिंग जो है, उनकी फीलिंग्स यही है कि आप ही वो एक राइट पार्टनर हो जो उन्हें एक अनकंडीशनल लव देगा। अनकंडीशनल लव का मतलब है कि बिना किसी एक्सेप्टेंस के, बिना किसी क्या बोलते हैं उसे, बिना किसी उम्मीद के आप जितना प्यार अपने पर्सन को करते हैं तो वो इस प्यार को जो है भूल नहीं, मतलब उनको आप जो हो यूनिक हो, उनकी नज़रों में जो है आप यूनिक पर्सनालिटी हो, क्योंकि इतना प्यार जो है उन्हें एक माँ के सिवा किसी से नहीं मिला। माँ भी जो होती है बहुत अनकंडीशनल लव करती हैं, और जो है वो बच्चों से उम्मीद नहीं करती हैं कि उनका बच्चा जो है उसी तरीके से उनकी केयर करेगा, या फिर जो है उनकी देखभाल हो, या उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। माँ ये कभी नहीं, उसका प्यार जो होता है अपने बच्चों के लिए वो अनकंडीशनल होता है। तो वो उसी की तरह आपको भी देखते हैं कि आपका जो प्यार है बिना किसी उम्मीद के जो है
गो विथ फ्लो जैसा है, मतलब आप समय के साथ चलते हैं, आप बिना अपने पर्सन से उतना उम्मीद नहीं करती हैं, आप रियलिटी को समझती हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो है आप बहुत अच्छे से जो है घर परिवार को जो है हैंडल करने वाली पर्सनालिटी है, जिसके वजह से वो आपके प्यार में जो है बहुत डीप फीलिंग कर रहे हैं, मतलब आपके प्यार में जो है वो डीप ड्राइव करना चाहते हैं, डूब जाना चाहते हैं। थिंकिंग मैन है तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत जो है दिन रात जो है आपके ही ख्यालों में वो डूबे रहते हैं। यहाँ फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल है, तो उनका जो हार्ट चक्र है वो आपकी वजह से हील हुआ है, आपकी वजह से ओपन हुआ है, वो भी अब रिसीविंग मोड में है। चाहे वो आपका अनकंडीशनल लव हो या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट के तरफ से यानी गॉड के तरफ से दिया हुआ कोई भी एक हैप्पीनेस, क्योंकि नेचर भी हमें जो है किसी न किसी किसी न किसी क्या बोलते हैं उसको के थ्रू हमें प्यार जो है प्रोवाइड करता है। आप नेचर के साथ कुछ टाइम रहोगे तो भी आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। आप रिसीविंग मोड में, अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है तो आप नेचर के हर एक ब्लेसिंग को रिसीव कर पाओगे, और जब ब्लेसिंग हम रिसीव करते हैं तो हमारे चेहरे पर तो मुस्कान आती ही है, हमारा दिल भी जो है अगर अभी तक इतने टाइम से नहीं हंसना भूल गया है तो वो हंसना भी मतलब नेचुरली रूप से जो है वो अपनी खोई हुई जो स्माइल है वो उसके चेहरे पे, मतलब उसका दिल भी हंस लेता है, उसका दिल भी जो है दिल से जो है वो बहुत सेटिस्फेक्शन फील करता है, दिल से जो है बहुत हील फील करता है। यहाँ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का मतलब ये है कि आपके प्यार ने उनको उनकी पर्सनल हीलिंग की है। अगर उनके चाइल्डहुड वुंड्स हैं या फिर उनके पहले रहे होंगे बचपन की कुछ ऐसे घटनाएं रहे हैं जो उनके चाइल्डहुड वुंड्स में क्रिएट हुआ और उसका अब तक जो है हीलिंग वो नहीं कर पाए अपने चाइल्डहुड वुंड्स के, या अपने पेरेंट्स का उन्होंने जो है फैमिली लाइफ अच्छा नहीं देखा होगा, और वो जो पेन है, वो जो वुंड्स हैं, वो अब तक वो दिल में अपने कैरी करके जो है रखे हुए थे। उन्हीं माहौल में उनका परवरिश हुआ, जिसके वजह से उनके सोचने का तरीका, उन्हें दुनिया को देखने का तरीका जो है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बना। लेकिन आपके आ जाने से उनके जीवन में उन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव भी बनाया, चेंज हुआ उनका पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का। उन्होंने जाना कि प्यार जो होता है कितना हीलिंग होता है। प्यार जो है हर एक पेन को हील करने की ताकत रखती है, और जहाँ अनकंडीशनल लव है वहाँ तो एक दवा जो है, मतलब दवा की जो कमी है वो फुलफिल कर देती है अनकंडीशनल लव। तो आपके प्यार ने उन्हें सिखाया है कि दिल की हीलिंग और पर्सनल हीलिंग, चाहे वो किसी भी ट्रॉमा से गुजरे हों, उनकी हीलिंग जो है आपके प्यार ने उन्हें पर्सनल हीलिंग की है, और जो है उनके जीवन को हैप्पीनेस से भर दिया है। यहाँ आपको इन्हीं सब क्वालिटीज़ के वजह से जो है आपको एप्रिशिएट करते हैं, एप्रिसिएशन है, आपको जब देखते हैं, सोचते हैं तो अपने आप को वो बहुत लकी मानते हैं कि इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे उनसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा। जितने अच्छे पार्टनर वो आपको पाए हैं, आपको पाकर वो इस दुनिया में बहुत लकीएस्ट पर्सन अपने आप को वो मानते हैं, अपने आप को वो समझते हैं, क्योंकि आपने उतनी खुशी जो है अपने पर्सन को दिया है। तो उनकी करंट फीलिंग जो है आपके लिए जो है बहुत अच्छी है, बहुत फ्रूटफुल है, और उनकी हीलिंग जो है आप इस रिश्ते में बहुत हुई है। तो चलिए और डिटेल से जानते हैं कि उनकी करंट फीलिंग
थॉट्स और ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। तो पॉजिटिविटी है, आपके कंपनी में रह के वो पॉजिटिविटी फील करते हैं। वेटिंग है, उन्हें उस समय का इंतज़ार है जब वो आपको प्रपोज करेंगे। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए एंड बॉटम ऑफ द डेक है सपोर्ट। तो आपके जो पर्सन यानी आपके जो क्रश है या आपके करेंट पार्टनर हैं या आपके जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग यही है कि आप बहुत सपोर्टिव हो। उनके हर एक डिसीज़न में आपने सपोर्ट किया है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने सपोर्ट किया है। आप उनकी इनर सपोर्ट हो, मतलब आप जो है उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो, उन्हें काम करने की क्षमता, जिसको बोलते हैं ना, काम करने की क्षमता देते हो, लाइफ में गोल अचीव करने का वो ताकत देते हो। आपसे वो एनर्जी जो है फ़ील करते हैं और वो एनर्जी पॉजिटिविटी, वो आपसे वो पॉजिटिव एनर्जी फ़ील करते हैं, क्योंकि आप जो हो पॉजिटिव, वो आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं, आपको एंजल ऑफ लव मानते हैं। और आप जो हो, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, जिस तरीके से आपका सोचने का तरीका है, जिस तरीके से आपने अपने आप को सँवार के रखा है, इससे वो बहुत इंस्पायर हुए हैं और आपकी तरफ जो है एक पुल फ़ील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फ़ील करते हैं। आपके प्यार में वो डूब जाना चाहते हैं, डीपली ड्राइव करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जितना पॉजिटिविटी जो है उन्हें किसी से फ़ील नहीं होता है। मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर इतनी भरी हुई है, और जब आप उनसे बातें करते हो, जब उन्हें क्लैरिटी देते हो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हो, तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से जो है अपने मतलब इंस्पायर हुए बिना नहीं रह पाते हैं। आपकी पॉजिटिविटी उन्हें एक सनशाइन जैसी दिखती है, मतलब जीवन का जो है उजाला वो आप हो, जीवन का जो सनशाइन है वो आप हो। आपके लिए वो मतलब कुछ भी करने को तैयार है, बहुत अबंडेंस फ़ील करते हैं आपको पाकर। आप उनकी लाइफ़ का वो कोहिनूर हीरा हो जो बहुत उनके लिए बहुत कीमती है। जिस तरह बोलते हैं ना कि अपने सोल के लिए क्या ज़रूरी है, तो सोल के लिए ज़रूरी होता है एक पॉजिटिव एनर्जी। तो आपके पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी जो है आप हो, आपसे ही वो एनर्जी यानी पॉजिटिविटी वाली एनर्जी आपसे ही वो चार्ज होते हैं। जिस तरह से मोबाइल चार्ज होता है ना, उसके बैटरी लो हो जाती है, तो मोबाइल जब हम उसका कनेक्शन लगाते हैं तो वो फुल्ली चार्ज हो जाए। तो आपसे जो वो बातें करते हैं, आपसे जो प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, आपसे जब अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने हर एक सुख दुख को जब शेयर करते हैं और क्लैरिटी से जब उन्हें आंसर मिलता है, तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से बहुत इंस्पायर होते हैं, अपने आप को बहुत अबंडेंस फ़ील करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में वो चीज़ है जिससे वो दुनिया को जीत लेगा, जिससे वो दुनिया को अपने कदमों में झुका देगा, क्योंकि उनके पास जो है उधर अलादीन का चिराग, वैसे ही आप हो उनके अलादीन का चिराग। तो आपको पाकर अपने आप को वो बहुत धनी मानते हैं, बहुत रिचेस्ट पर्सन मानते हैं। वेटिंग है, तो यहाँ वो उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करे, नी पे बैठ के आपको जो है मैरिज का ऑफ़र करे। तो वो उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उनके लाइफ में कुछ चीज़ें यानी अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो सब चीज़ें ठीक करके आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको जो है अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यहाँ इनर नोइंग है, यानी कि आपके जो पर्सन है बहुत इंट्यूटिव है, आपके साथ बहुत कनेक्टेड फ़ील करते हैं, आपसे जो है टेलीपैथी के द्वारा जो है वो कनेक्टेड हैं। अगर आपकी इनसे बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी बातें जो है हो रही हैं अपने पर्सन से, तो वो आपके साथ जो है फुल्ली रूप से कनेक्टेड है। इनर नोइंग का कार्ड ही ये बताता है कि वो इंट्यूटिव है,
आपकी तरफ से जो उन्हें मैसेज मिलते हैं, वो इंट्यूटिवली जो है गेस कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फ़ील कर रहे हो, और अभी आपका जो है इमोशनल कंडीशन कैसा है। तो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, और आपको भी बहुत स्पिरिचुअलिटी के जैसा ही देखते हैं। तभी तो आप टेलीपैथी के द्वारा आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप दोनों का कोड जो है कनेक्टेड है, बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, और आपके लिए बहुत इमोशनल भी है। यहाँ आस्क फॉर हेल्प है, तो आस्क फॉर हेल्प यही बताता है कि अगर आपकी इनसे बातें नहीं हो रही हैं, तो वो अपने फ्रेंड के थ्रू जो है आपको मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर अपना जो आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए। अगर जिनकी बातें नहीं हो रही है उनके लिए है, और नहीं तो आपके फ्रेंड से या आपके फ्रेंड सर्कल से जो हेल्प है लेना है आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का, तो उनके घर पे आप मतलब आपको डेट पे ले जा सकते हैं। फ्रेंड के थ्रू आपको बुला सकते हैं, आपको डेट पे ले जा सकते हैं। एक रोमांटिक टाइम जो है आपके साथ बिताना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो किसी का हेल्प लेना चाहते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशन में से हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स अगर जानते हैं तो पेरेंट्स से भी हेल्प लेके आपको बुला सकते हैं। आपको आपके साथ जो है क्वालिटी से टाइम जो है बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है अभी थोड़ी सी कम हो गई है, और वो अपना बैटरी जो है आपके थ्रू चार्ज करना चाहते हैं, यानी आपसे पॉजिटिव एनर्जी जो है वो गेन करना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं और भी कि उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। स्पिरिट यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ वैंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंस, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, पेज ऑफ सोर्स, द व्हील, तो मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूँगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। वो बहुत स्ट्रैटेजिक बना के प्लानिंग के साथ जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको सोशल मीडिया पे जो है स्पाई कर रहे हैं। आपको अगर सोशल अकाउंट पे अगर आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है, या फिर अगर आप स्टोरीज़ वगैरह डालते हैं, या फिर आप अपना फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं, तो ये जो है डेली इनका काम है कि वो आपके वेबसाइट को विज़िट करें, आपसे आपके बारे में जानकारी हासिल करें, और जो है आपके बारे में आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को जो है ये अपने नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। मतलब अपने ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। तो आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते रहते हैं। आपके बारे में जो है स्ट्रैटेजिक बना के प्लान करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं मैरिज के लिए। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल भी है जो ये बताता है कि आपको वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट ही ऑफ़र करें। क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे
नाइट ऑफ पेंटिकल है। तो वो आपके साथ जो है एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देखते हैं, एक लॉन्ग टाइम पार्टनर देखते हैं कि आप ही हो जो उनके लॉन्ग टाइम के पार्टनर बन सकते हो, यानी कि आप जो हो उनके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हो। तो वो आपको जो है अपने कमिटमेंट में बांधना चाहते हैं, तो वो इसके लिए आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। आपको वो कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहला कार्ड ही जो है पेज ऑफ पेंटिकल का है, और दूसरा कार्ड जो है टू ऑफ वैंस का है, जो स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग बताता है। यानी आप वो प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक के साथ जो है आपको सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं। इनकी सरप्राइजली आपको बुलाएंगे और नी पे बैठ के आपको जो है मैरिज के लिए प्रपोज़ कर देंगे। तो इस तरीके का भी उनकी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस है, तो हो सकता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ चलने वाले इंसान हैं। अपने लाइफ में जो भी उन्होंने अचीव किया है, बहुत गोल अचीवर होते हैं। जो भी लाइफ के बड़े बड़े गोल इन्होंने प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक और अपने पैशन के थ्रू ही ये जो है पा लेते हैं। उसी तरीके से ये आपको भी पाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, आपकी तरफ बहुत पुल फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। आपकी तरफ जो है एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, और आपको जो है एक रोमांटिक पार्टनर बनाकर मैरिज के थ्रू जो है बांधना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको कमिटमेंट के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, और आपको मैरिज पहले तो कमिटमेंट देंगे और उसके बाद या फिर डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है जो बताता है एक टाइम, एक गुड लक, तो ये जानते हैं कि आप उनके लाइफ के गुड लक चार्म हो। जब से आप उनके लाइफ में आए हो तब से उनकी लाइफ जो है बहुत चेंज हो गई है। ख़ास तौर से इंटरनल पीस उन्हें आया है, इंटरनल बहुत सारी क्लैरिटी जो है उनके लाइफ में आई है। तो आपको वो बहुत, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें थी लेकिन क्लाउडी थी, उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत क्लाउडीनेस वाली थॉट्स हुआ करते थे। लेकिन अभी क्लियरिटी है आपके आ जाने से, उनके लाइफ में अभी उन्हें बहुत क्लियरिटी मिली है। तो वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, बहुत किस्मत वाले मानते हैं कि आप जो हो उनके लाइफ में आए हो, आप उनके लाइफ का एक कोहिनूर हीरा हो। आपको पाकर जो है ऐसा उन्हें फ़ील होगा कि ज़िंदगी का उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो उन्हें जीवन, मतलब अपने इस धरती पर वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान लेंगे जिस दिन आपके साथ जो है उनका मैरिज हो जाएगा। तो चलिए मैं जो हूँ थोड़े कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूँगी, ऐसे तो क्लेरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। तो यहाँ मैजिशियन है, तो वो आपको जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं। आप वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया तो आप जो हो मान जाओ। अगर आप शायद इनसे बहुत नाराज़ हो तो वो इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जब वो ऑफ़र करें, आपको जब वो कमिटमेंट दे, तो आप ना करो, आप मान जाओ। इसीलिए मैजिशियन का कार्ड आया। टू ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, टू ऑफ वैंस, टू ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एट ऑफ पेंटिकल, तो वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जितने भी हार्ड वर्क हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को जो है एक मंजिल आगे पहुंचाना चाहते हैं, यानी इस रिश्ते को जो है कमिटमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस रिश्ते में जितने भी हार्ड वर्क करने हैं वो करना चाहते हैं। और ये सेल्फ मास्टरी का भी कार्ड होता है, यानी अपने अगर फाइनेंशियल उनका कंडीशन अच्छा नहीं है तो वो इतने वर्कोलिक
अभी हो रहे हैं। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जो है अपनी फाइनेंशियल गेन की तरफ भी उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल पेंटिकल को जो है अपने लाइफ में बढ़ाने के लिए। तो चलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो यहाँ फूल है, तो आपकी तरफ जो है एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस है तो वो इस रिश्ते के सारे चैलेंजेस को दूर करके आपकी तरफ जो है एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। चाहे इस लाइफ में मतलब चाहे इस राह में कितने भी कांटे क्यों ना हो, उन कांटों पे चल के जो है उस कांटों पे चलने के लिए ये रिस्क भी लेंगे और आपको जो है अपनी दुल्हन या फिर दूल्हे बनाकर ही छोड़ेंगे। तो ये वो इस रिश्ते में जो है आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क लेना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। बहुत क्लियरिटी से कार्ड जो है क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ वैंस को तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। व्हाट इज दिस? तो अगर ये सबके लिए मैसेज नहीं है, अगर आपके पार्टनर से आपकी बातें नहीं हो रही हैं या फिर आपके पार्टनर जो है आपको ब्लॉक करके इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, उनके लिए है कि अब वो इस बहुत हैवी एनर्जी है। अब वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो वो फिर से इस रिश्ते में एंट्री करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हैं। तो ये सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जो इस रिश्ते से जो है आपके पार्टनर मूव ऑन हो गए हैं या फिर आप जो है इस रिश्ते से चले गए हैं उन्हें छोड़कर। तो आप चले दो में से तो एक पार्टनर मूव ऑन हो गए हैं, उनके लिए ये मैसेज है। चाहे आप मूव ऑन हो गए होंगे या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, तो फिर वो इस रिश्ते में आकर फिर से एंट्री चाहते हैं। उन्हें रियलाइजेशन हो गया है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा। एक गाना है ना, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और। तो वही अब उन्हें आपकी कीमत जो है, आपकी वैल्यूज़ जो है पता चल रही है। तो मैं फिर से किंग ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ क्वीन ऑफ कप, तो आपका प्यार जो है उन्हें वापस आपकी तरफ जो है खींच रहा है, यानी कि पुल फील करा रहा है। आपके प्यार की वजह से ही वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओ माय गॉड, वो आपको अगर छोड़ के गए हैं, आप मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रही हैं, कोई भी मेरे व्यूवर्स है, यहाँ मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह रही हूँ। अगर उन्होंने आपसे आपसे मूव ऑन कर लिया और आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे रिश्ते ख़त्म कर लिए, तो वो इस रिश्ते में फिर से एंट्री चाहते हैं। क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका प्यार उन्हें जीने नहीं दे रहा है। आपका प्यार उन्हें हर तरफ से घेर लेता है। क्योंकि आप जो प्यार करते थे, मैंने बताया कि एंजल ऑफ लव है, यानी कि आपका प्यार जो है अनकंडीशनल लव है। आपका प्यार अनकंडीशनल है। आपने किसी भी तरीके की डिमांड नहीं की इस इंसान से, आपने किसी भी तरीके का डिमांड नहीं किया, कोई भी चीज़ नहीं मांगा, सिर्फ प्यार के सिवा आपने कुछ नहीं मांगा। एक स्टेबिलिटी के सिवा आपने कुछ इस इंसान से नहीं मांगा है। और यही जो आपकी क्वालिटी है, यही जो आपके देने का आपका जो तरीका है, इसी वजह से ये जी नहीं पा रहे। बहुत कोशिश किया इन्होंने कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले, इस रिश्ते को छोड़ दे, इस रिश्ते से वॉकआउट करके निकल गए। लेकिन आपका जो प्यार है आपकी तरफ जो है इन्हें खींच ही लिया, और वो फिर इसीलिए वो आपकी तरफ आना चाहते हैं।
इसीलिए आना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्यार जो है अनकंडीशनल लव है, कंपैशनेट एनर्जी है। आप जो हो बहुत नर्चरिंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत काइंड होंगे, बहुत जो है दूसरों को प्यार, आपका जो प्यार है बहुत अनकंडीशनल लव है, बिना किसी ज़रूरत। जब होता है ना कि लोग उम्मीद, आपका प्यार वैसा नहीं है। आपका प्यार एक मदरली नेचर वाला होगा। देना आप जानते हैं, लेना नहीं। इसके वजह से आपके प्यार को वो बहुत मिस कर रहे हैं, इसके लिए वो आ रहे हैं। मैं भी सोची कि ये इंसान को क्या हो गया, ये जो लौट गया और फिर से क्यों आ रहा है। तो आपका प्यार जो है उन्हें वापस आपकी तरफ खींच रहा है। तो पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड। तो आपको जब वो सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट को देखते हैं, सोशल मीडिया पे आप जो पिक्चर्स या फिर कुछ भी लगाते हैं उनको देखते हैं, इनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। इनकी रातों की नींद गायब हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करे। मेरा क्या बोलूँ, मेरी बंदी या फिर मेरा बंदा तो मुझसे दूर होके भी खुश है, और खुश क्यों ना हो, क्योंकि वो तो देने वाला है। अनकंडीशनल लव है उसका दिल साफ़ है सबके लिए। तो आपको जब वो स्पाई करते हैं, आपके स्टोरीज़ को देखते हैं या फिर आपके पिक्स को देखते हैं, तो वो रातों की नींद, वो उस दिन वो सो नहीं पाते। उस रात को जो है उनकी नींद जो है गायब हो जाती है। मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे बहुत मतलब दया आती है कि बेचारा या फिर बेचारी नींद गायब है, नींद नहीं आती है उसके बिना। तो इतना क्यों सोचने का, क्यों अपने प्यार को इतना हर्ट करने का। हर्ट करने से पहले, क्योंकि बोली तो एक बार निकल जाती है, लेकिन दिल असली प्यार को समझता है। दिमाग भले ही कुछ कहे, लेकिन दिल जानता है कि कौन उसके लिए सही है। दिल और दिमाग में हमेशा जंग चली रहती है प्यार के मामले में। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिमाग सोसाइटी देखता है, दिमाग ट्रेडिशन देखता है, दिमाग जो है कल्चर देखता है, रिलीजन्स देखता है। जो इस धरती पे मतलब शूट होता है, दिमाग उसको देखता है। और दिल जो है, दिल सिर्फ अपना कंफर्टेबल जोन देखता है कि वो किसके साथ कंफर्टेबल है, कौन उसे सच्चा प्यार करता है। दिल ये देखता है। तो जब हम दिल और दिमाग के बीच में फंस जाते हैं, या कोई भी इंसान फंस जाता है प्यार के मामले में, तो दिमाग अपना ही काम करता है और दिल जो है अपना ही। दिमाग खुद रजिस्ट हो जाता है कि जिद पकड़ लेता है कि तुम्हें सोशल ये के जैसा ही काम करना है, यानी कि सोसाइटी में जैसे चलते हैं वैसे ही करना है। और दिल कहता है कि खुद को खुश रखने के लिए खुद की खुशी चाहिए, तो वो सामने वाला कैसा भी हो उसे स्वीकार कर लो। दिल ये कहता है। और दिल और दिमाग की जंग में जो है अक्सर जो है लोग जिसे चुनते हैं, दिमाग को चुनते हैं, जिसके वजह से वो दिल से हार जाते हैं। क्योंकि अगर दिमाग से चुन भी लिया किसी दूसरे पर्सन को, या फिर वैसा एक्शन ले भी लिया जो दिमाग कह रहा है, लेकिन वो ज़िंदगी में कभी भी हैप्पीनेस फील नहीं करेगा। वहीं से उसका ब्लॉकेजेस जो है लाइफ में शुरू हो जाता है। मतलब उसके सारे चक्रास जो हैं ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे चक्रास ब्लॉक होते हैं, हमें 10 तरह की बीमारियां जो है पकड़ लेती हैं। फिर हम बीमारी में ही आधा उम्र निकाल देते हैं, और लास्ट समय में रिग्रेट के सिवा जो है कुछ भी इस लाइफ में हासिल नहीं हो पाता है। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ रिग्रेट होता है कि काश मैंने अपने दिल की बातें मान ली होती। क्योंकि
समय तो बार बार नहीं आता है, समय तो सबको एक ही बार मौका देता है। फिर रिग्रेट यानी कि उसका ये जो जीवन है वो असफल ही माना जाएगा, क्योंकि इस जीवन में वो खुश नहीं रहा, अपने आप को खुश नहीं रख पाया। हमेशा दिल के कोने में उससे एक रिग्रेट फीलिंग रहा, और उसी रिग्रेट ने, उसी ग्रीफ ने उसके सारे चक्रास को ब्लॉक किया, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, सोलर और सैक्रल चक्रा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां जो हैं क्रिएट होने लगती है। और फिर वही ज़िंदगी के अंत तक क्या कहेंगे, रिग्रेट होती है। इसीलिए रिस्क, चैलेंजेस होते हैं, सबके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, सबके लव लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर हम डील कर सके तो अच्छे से डील, एक अच्छा गाइडेंस चाहिए होता है उस टाइम पे, तो अच्छे गाइडेंस के थ्रू ही कुछ डिसीज़न लाइफ में लीजिए। हार्ट और माइंड, इन दोनों को बैलेंस में रख के ही डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि जो दिल ही कह रहा है तो भी फिर गलत हो जाएगा, या फिर जो दिमाग कह रहा है वो गलत। एक बैलेंस डिसीजन जिसमें दिल भी खुश रहे और दिमाग भी मेरा खुश रहे, जिससे हम इस जीवन के सब चीज़ को पा सके, जीवन में जो खुशियां हैं उसे फील कर सके, और इस लाइफ को जो है सक्सेसफुल बना सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक बैलेंस गाइडेंस की, ख़ासतौर से एक लव लाइफ में, जब हमारा दिमाग या दिल डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। बीच का रास्ता निकाल के आप रिश्ते में आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि दिमाग का ही सोचिए, ऐसा नहीं कि दिल का ही सोचिए, एक बीच का रास्ता लीजिए, मध्यम मार्ग लीजिए। उसके थ्रू अपने डेस्टिनी को देखिए कि आपका डेस्टिनी क्या बनता है। एक मिडिल रास्ता, मिडिल पाथ अपनाइए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं क्लेरिफाई करूँगी। स्पिरिट, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द चैरियट, तो वो आपकी तरफ आएंगे चाहे उनके रास्ते में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए। आप उनके लाइफ के लकी चार्म हो, आप उनके लाइफ के गुड लक हो। वो एक डिवाइन टाइम में एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो खुद को पावरफुल फील कर सके, तब वो इस रास्ते के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, सबको पार करके वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, और आपको अपनी दुल्हनिया या फिर दूल्हे बनाकर तो ले ही जाएंगे। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी, मुझे बहुत खुशी लगी कि ऐसी रीडिंग आज निकल के बहुत टाइम बाद आई है। नहीं तो 2-4 टाइम्स दिन से मैं देख रही थी एक ही टाइप की रीडिंग आ रही है। तो उनका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, आपके पर्सन का थोड़ा देखने का तरीका चेंज हुआ है, थोड़ा उनकी एनर्जी चेंज हुई है, जिसके वजह से ऐसी रीडिंग आई है। तो चलिए उनके कुछ मैसेजेस देखकर मैं इस जो रीडिंग को इन करूँगी। आपके लिए गाइडेंस भी देखूँगी, पहले मैसेजेस देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूँ। क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट, उनके मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या उनके माइंड और दिल में है, क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं अब तक। स्पिरिट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आर्स इज़ माई फेवरेट। तो बहुत सारी लव स्टोरी आपने सुनी होंगी, जिसमें से उनकी जो फेवरेट है, यानी आपके पर्सन की जो फेवरेट अपनी ही लव स्टोरी है, कि आपकी जो लव स्टोरी है बहुत यूनिक है।
यू आर माई मून एंड नो वन कैन जंप एंड टच द मून। तो आप जो हो उनकी चाँद हो जिसे कोई भी उचक कर यानी जंप करके टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। तो आप उनके आंगन की चाँद हो जिसे छूना सबके बस की बात नहीं है, जिसे उचक कर तो कोई नहीं छू सकता। आप बहुत रेस्पेक्टिव हो, आपकी जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं और आपके पर्सन भी आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उनके नज़रों में आप मैडम जी हो या फिर सर जी हो कि सर जी को कंफर्टेबल फील कराया जाए। यू कंप्लीट मी एंड माई हार्ट इज़ योर्स फॉर एवर। तो आप उन्हें कंप्लीट करते हैं और उनका जो दिल है वो आपके लिए ही है, आपके लिए ही धड़कता है, किसी और के लिए नहीं है। आई वॉन्ट टू गिव योर अटेंशन एंड आई लव यू वेरी मच। तो वो आपको जितना चाहिए आपको अटेंशन देना चाहते हैं, आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं और आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू आर सो स्पेशल टू मी। आप बहुत स्पेशल हैं उनके लिए। यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपके साथ उनकी जो फीलिंग है व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी है, कॉर्नोकोबिया जैसी है, एप्रिशिएशन है एंड एंजल ऑफ लव है। यू आर द फ्लेवर ऑफ माई लाइफ। तो आप उनकी ज़िंदगी का फ्लेवर हैं जो नहीं वो भूलना चाहते हैं। एंड वी विल मीट एंड डिवाइन टाइमिंग। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है जो डिवाइन टाइमिंग को बताता है और यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है जो आपको वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं और यहाँ पे जो है किंग ऑफ वैंस भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल भी है जो एक मैरिज को इंडिकेट करता है, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वी आर परफेक्ट टुगेदर। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट कपल हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं, ऐसा वो देखते हैं अपनी आँखों में कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है परफेक्ट है। आई वॉन्ट टू कॉल यू। तो अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपने ब्लॉक कर दिया है, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कीजिए क्योंकि वो कॉल करना चाहते हैं आपको जब आपसे बात ही नहीं होगी। यहाँ पर भी आस्क फॉर हेल्प, यानी कि वो किसी भी तरीके से आपको अनब्लॉक कराना चाहते हैं जिससे कि वो आपसे अपनी दिल की बात कह सके, आपसे माफ़ी मांग सके और इस रिश्ते में जो काम है वो खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस रिश्ते की वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को जो है मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है मैं ये ज़रूर निकालूंगी। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे ये जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। उनके लिए गाइडेंस स्पिरिट। गो विथ फ्लो। तो जैसे टाइम चल रहा है आप उसी के अनुसार चलिए, यानी जो भी आप अभी काम कर रहे हैं अपने आप पे फोकस है, अपने काम पे, अपने ब्यूटी पे, अपने घर पे अगर आप ध्यान दे रही हैं तो आप दीजिए, आप वहीं पे फोकस रहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये रीडिंग बता दिया तो आप इस पर्सन को अनब्लॉक कर दीजिए और फिर जो है इनसे बातें खुद कर लीजिए या इन्हें फ़ोन लगा दीजिए, ऐसा कभी ना कीजिए। किसी की भी रीडिंग देख के जो है इमोशनल नहीं होना है, टाइम को आने दीजिए। ये खुद ये कदम लेंगे, खुद ये इनिशिएटिव लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो आपको जो है आपके लिए गाइडेंस यही है कि गो विथ फ्लो चले, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। अपनी तरफ से जो है टाइम को कंट्रोल ना करें, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और ना ही किसी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना रहे। ना ही उसे कंट्रोल करें, ना ही समय को कंट्रोल करें और ना ही जो है किसी सिचुएशन को कंट्रोल करें जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो बस जैसे चल रहा है चलने दीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि लाइफ जो है एक ही बार मिलता है। पता नहीं अगले टाइम में क्या रहेंगे नहीं रहेंगे वो कोई नहीं जानता है। तो लाइफ के एक एक मोमेंट को, एक एक
पल को जो है इंजॉय कीजिए। यू आर वर्दी ऑफ लव। आप प्यार के काबिल हैं। आपका प्यार जो है आपकी तरफ ज़रूर फोकस होके आएगा, आपको ज़रूर वो मिलेगा। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम भी द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111 है। वहाँ भी मैं रीडिंग डालती हूँ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। कुछ भी कमेंट्स में आपको जो है जिस टाइप की रीडिंग चाहिए, जिसके ऊपर रीडिंग चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर लव, योर सपोर्ट एंड आपने मुझे इतना प्यार और इतनी एनर्जी जो दी मुझे पॉजिटिविटी की, कि आज मैं फिर से रीडिंग करने के लिए आ गई हूँ। और कुछ दिन से मैं बीमार थी। आप लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाया मेरे हेल्थ को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आप मुझे ऐश्वर्या 91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी मैं छोटी छोटी रीडिंग डालती हूँ, तो उसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, योर लव, योर सपोर्ट एंड इतना टाइम देने के लिए, इतनी एनर्जी देने के लिए, थैंक यू सो मच।